प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ए. रॉबर्ट क्लाइव ने, बी. हेक्टर मुनरो ने, सी. वारेन हेस्टिंग्स ने, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। ए. रॉबर्ट क्लाइव, बी. वारेन हेस्टिंग्स, सी. हेक्टर मुनरो, डी. चार्ल्स आयाकूच। उत्तर हेक्टर मुनरो। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? ए. 1757 से 1767 तक, बी. 1764 से 1793 तक, सी. 1765 से 1772 तक, डी. 1760 से 1793 तक। उत्तर 1765 से 1772 तक। वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। ए. अवध का नवाब, बी. हैदराबाद का निजाम, सी. कर्नाटक का नवाब, डी. मैसूर का राजा। उत्तर हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। ए. लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी. लॉर्ड कैनिंग, सी. लॉर्ड मिंटो, डी. लॉर्ड कर्जन। उत्तर लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? ए. मंगलौर की संधि, बी. श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी. मैसूर की संधि, डी. बिदनूर की संधि। उत्तर श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज्यक्षय हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? ए. हेस्टिंग्स, बी. कैनिंग, सी. विलियम बेंटिक, डी. डलहौजी। उत्तर डलहौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जरनामा लिखा था? ए. गुरु हरिराया, बी. गुरु हरिकिशन, सी. गुरु गोविंद सिंह, डी. गुरु तेग बहादुर। उत्तर गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड वेलेस्ली, सी. लॉर्ड ऑकलैंड, डी. लॉर्ड बेंटिक। उत्तर लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ए. गुरु अंगद देव ने, बी. गुरु अमरदास ने, सी. गुरु रामदास ने, डी. गुरु अर्जुन देव ने। उत्तर गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ए. हरराम, बी. हरकिशन, सी. गोविंद सिंह, डी. तेग बहादुर। उत्तर गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ए. कैनिंग, बी. हेस्टिंग्स, सी. क्लाइव, डी. कॉर्नवालिस। उत्तर क्लाइव। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ए. मैसूर में, बी. कुर्ग में, सी. श्रीरंगपट्टनम में, डी. वांडीवाश में। उत्तर श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? ए. झांसी, नागपुर व ट्रावनकोर, बी. झांसी, नागपुर व सतारा, सी. झांसी, सतारा व मैसूर, डी. मैसूर, सतारा व भावनगर। उत्तर झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? ए. कॉर्नवालिस, बी. बेंटिक, सी. डलहौजी, डी. रिपन। उत्तर बेंटिक। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? ए. श्रीरंगपट्टनम, बी. मैसूर, सी. बंगलौर, डी. भाग्यनगर। उत्तर श्रीरंगपट्टनम। वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ए. लॉर्ड माउंटबेटन, बी. कर्जन, सी. वारेन हेस्टिंग्स, डी. लॉर्ड रिपन। उत्तर वारेन हेस्टिंग्स।
अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ए. राजपूतों ने, बी. मुगलों ने, सी. सिखों ने, डी. मराठों ने। उत्तर मराठों ने। प्रशासनिक व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ए. अवध, बी. उड़ीसा, सी. बर्मा, डी. संयुक्त प्रांत। उत्तर अवध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ए. गुरु नानक ने, बी. गुरु रामदास ने, सी. गुरु अर्जुन ने, डी. गुरु गोविंद सिंह ने। उत्तर गुरु अर्जुन ने। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ए. लॉर्ड मेयो, बी. लॉर्ड डलहौजी, सी. लॉर्ड कैनिंग, डी. लॉर्ड डफरिन। उत्तर लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी. लॉर्ड कैनिंग, डी. लॉर्ड ऑकलैंड। उत्तर लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? ए. शुजाउद्दौला, बी. सादत खां बुरहान उल मुल्क, सी. सफदरजंग, डी. शेर खां। उत्तर सादत खां बुरहान उल मुल्क। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ए. अहमद शाह, बी. अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, सी. मुहम्मद शाह, डी. शाह आलम अल। उत्तर अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए. बेंटिक, बी. कॉर्नवालिस, सी. हेस्टिग्स, डी. वेलेस्ली। उत्तर हेस्टिग्स।